इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये देखिए जरा, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट। यह है विध्वंस का सायरन जो आपके सामने बज रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, और इसी के साथ चैट पर मैं जाऊंगा राहुल, और वो 5 विंडो को भी बीच में चैट में इंक्लूड करेंगे। सिन्हा सर, सबसे पहले सर खबरें देखिए किस तरीके से। अभी जब मैं बात कर रहा हूं सर, हूथी के सेंटर्स पर अटैक, पूरे यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, अंतरिक्ष में अमेरिका ने अलर्ट किया। प्लीज गैस को दिखाइए। अंतरिक्ष में अमेरिका ने अलर्ट किया कि सैटेलाइट तबाह करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल्स ऑलरेडी डिप्लॉय की जा चुकी हैं। और बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया ने एक और बड़ा टेस्ट किया है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है सर? जय हिंद निशांत। जय हिंद। देखिए, जिस तरह से आप कहते हैं कि वर्ल्ड इज एट वॉर एंड वर्ल्ड वॉर की तरह हम धीरे धीरे खिसक रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है। मुझे लगता है कि हम उसी तरफ जा रहे हैं। जब आप कहते हैं कि रशिया ने स्पेस के अंदर में भी जो स्पेस बेस्ड, उसमें ये नहीं है, उसमें दो चीजें हैं, या क्या न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है या न्यूक्लियर पावर्ड जो उनके वेपन सिस्टम पूरे ऑर्बिट में लगाना। और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज अमेरिका की, और उनका बहुत पुख्ता रिपोर्ट है। उसके अलावा आप देखिए, या आप देख लें, ट्रांस अटलांटिक से लेकर मेडिटेरियन से लेकर इंडो पैसिफिक में कोरिया जो 25 दिन के अंदर में 6 टेस्ट करता है। और जो उसने किया है एंटीशिप, क्योंकि एंटीशिप मिसाइल क्योंकि मैरिटाइम डोमेन पे होगी, जो भी आपकी वर्ल्ड वॉर यदि होती है तो उसमें एंटीशिप मिसाइल का बहुत बड़ा रोल है। आपने ही दिखाया कंटेनर से वो फायर कर रहे हैं। कल नॉर्थ कोरिया ने इसकी सफल परीक्षण किया है, और वो परीक्षण किया है, और इसमें चाइना बहुत लीड है, अमेरिका इसमें बहुत पीछे है। मार्क मिलन का आपने सुना होगा, आज से तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने कहा था 2025, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, उन्होंने डेवलप नहीं किया इन चीजों को। एंटीशिप मिसाइल में अमेरिका बहुत पीछे है। सर मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूं, अभी आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये देखिए जरा, विनाशकारी बमबारी। यमन की खबर पर मैं आ रहा हूं, रेड सी पर मैं आ रहा हूं, लेकिन अभी गाजा को और हम देख रहे थे, लेकिन लेबनान से जंग शुरू हो चुकी है। लेबनान से इजराइल पर प्रचंड रॉकेट हमले। ब्रेक करिए जरा, विद द वीडियो दिखाइए जरा। उत्तरी इजराइल पर बरसाए गए कई रॉकेट एक साथ। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाके को बनाया निशाना। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमले से दहला इजरायली शहर। ब्रेक करिए जरा, सीधे दिखाइए। साफेद में हिजबुल्लाह का रॉकेट से हमला। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। हिजबुल्लाह के हमले में एक महिला की मौत, जो कि उनकी एक आर्मी की महिला है, आईडीएफ की महिला की मौत हुई है। हिजबुल्लाह के हमले में कई लोग घायल। रिहायशी इलाकों में बुरकान रॉकेट से अटैक हुआ है। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। लेबनान में इजराइल का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा विद द वीडियो। इजरायली एयरफोर्स ने सिविलियन इलाके में बरसाए रॉकेट। इजरायली हमले में 7 लोगों की मौत की खबर। इजराइल ने लिया हिजबुल्लाह से हमले का बदला। हिजबुल्लाह के हमले में एक सैनिक समेत 8 लोगों की मौत। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, लाइन ऐड करिए। सिविलियन इलाके में हमला हुआ है।
सीधा ये मैं आपको जो जानकारी दिखा रहा हूं ये देखिए, अब बगल में दिखाइए, हिजबुल्लाह का ऐलान जंग, निशाने पर सफेद। अब जो जानकारी आ रही है, किरियात शिमोना, नाहीरिया, गोलान हाइट्स, ये वो इलाके हैं जहां पर हिजबुल्लाह ने टारगेट किया। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट जरूर दिखा दे रहे हैं। इजराइल ने उसका जो अटैक किया है, इजराइल ने पहली बार लेबनान के सिविलियन इलाकों पर अटैक किया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट देखिए, नहीं इजराइल के अटैक की खबर है जो अभी अभी हमने दिखाई है। ये देखिए इजराइल ने जो अटैक किया, जो अभी खबर हमने आपको दिखाई, ये देखिए जरा, पिछले 24 घंटे में इजराइल के 4 इलाकों पर हमला हुआ है। नंबर 1 इजराइल का ये जवाब है, बड़ी खबर जो हमारे पास है। बॉर्डर से सटे इलाकों पर हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला, सैन्य ठिकानों के साथ रिहायशी इलाकों पर भी हमला है। हिजबुल्लाह के हमले में 24 घंटे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह के हमले में एक इजरायली सैनिक, एक महिला की मौत हो गई है। बड़ी खबर, लेबनान के बड़े इलाके में इजराइल की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, अल शाइबिया इलाके में भीषण हमला। ब्रेक करिए जरा, इजरायली हमले से दहशत में स्थानीय लोग। ये देखिए जरा शॉट, कई इलाकों में दिखा धुएं का गुबार। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, ये इजराइल का बड़ा अटैक है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये देखिए जरा, इजराइल पर अटैक। इजराइल ने सिविलियन इलाके में अटैक किया है और इजराइल का जो बड़ा अटैक है वो देखिए जरा। נפלה ממש לידינו פה. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन क्लीन ब्रेक करिए जरा, हिजबुल्लाह के हाई रैंक अधिकारी पर टारगेट किया गया है। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। नब्दिया में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक, ये देखिए जरा, इजरायली ऑपरेशन में 2 हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत हो गई है। आईडीएफ ने इजरायली सैनिक की मौत का बदला लिया। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, इजराइल ने सिविलियन इलाके में अटैक किया है, सीधे सीधे टारगेट किया है। और अब जरा मैं इस पर आ रहा हूं, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास चलूंगा। राहुल बगल में जरा ब्रेकिंग और शॉट, ये तीनों की ऑल्टरनेटिवली दिखाइएगा। ये देखिए, लेबनान पर इजराइल ने जो अटैक किया है, लेबनान इजराइल बॉर्डर पर सैन्य हलचल तेज हो गई है। बड़ी खबर, ये देखिए जो जानकारी आ रही है। फिर प्रचंड हो रहा है इजराइल हिजबुल्लाह जंग। इजराइल की स्पेशल फोर्सेस लेबनान बॉर्डर पहुंच चुकी है। उत्तरी गाजा में आईडीएफ कमांडोज लेबनान बॉर्डर पर, आईडीएफ की 36वीं डिवीजन उत्तरी इजराइल रवाना हुई है। इजरायली सेना की रिजर्व फोर्स भी लेबनान बॉर्डर भेजी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे चलूंगा इसके साथ की ग्राफिक्स। लेबनान पर आईडीएफ का सीरियल अटैक, ये देखिए जरा, तेजी से दिखाइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। 1 फिर पहले जबल अल ब्राइज, वहां पर अटैक किया गया है। कफर हने, ये शायद शहरों के नाम आपको ना पता हो, लेकिन हिजबुल्लाह के कई पोस्ट तबाह कर दिए गए। चेंज करिए इसको, यहां पर कई वेपन साइट्स तबाह कर दिए गए, ये जानकारी है। हिजबुल्लाह के रदवान ब्रिगेड के कई साइट तबाह, हिजबुल्लाह के दर्जनों बिल्डिंग तबाह, हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, एंड प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। मैं बहुत बड़ी खबर अभी रेड सी से लेकर आ रहा हूं। सीधे चलिए जाऊं सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्विक रिएक्शन, क्या लेबनान वर्सेस इजराइल वॉर शुरू हो चुका है? मेरे ख्याल से ये करेगा, इजराइल जरूर करेगा। जैसे ही सदर्न गाजा को वो करता है, रफा के बाद 36 डिवीजन आपने ही बताया, रिजर्विस्ट उन्होंने डीमोबिलाइज किया था, फिर से लाए हैं। और जिस तरह से वो 2 चीजें हैं, और अमेरिका उसको खैर सपोर्ट कर रहा है इसके ऊपर, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि उसको डायरेक्ट थ्रेट है। और ये जैसे ही कंक्लूड होता है गाजा में, वो मेरे ख्याल से आप देखेंगे 1 महीने में वाइंड अप हो जाएगा रफा। उसके बाद पूरा का पूरा ध्यान इनका लेबनान में जाना है, क्योंकि और दूसरे इलाके में जो कर रहा है, सीरिया में, इराक में, उसमें भी इजराइल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये अनअनाउंस्ड वॉर शुरू हो चुका है, इजराइल वर्सेस लेबनान? 100%, 100। जनरल सिन्हा सर ने एक बात मुझसे हमसे बोली अभी अभी, ये देखिए जरा, सीधा ये, गाजा के बाद लेबनान में जंग शुरू हो चुकी है। और अब मैं आपको लेके जा रहा हूं फ्लोर ब्रेकिंग के साथ। रेड सी में बड़ी खबर आ रही है, हूती पर अमेरिकी सेना का बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। सेंट्रल कमांड ने ध्वस्त किया हूती का मिसाइल सेंटर विद द वीडियो। हूती की एंटी शिप क्रूज मिसाइल ने तबाह। रेड सी में हमले से पहले हूती की मिसाइल तबाह। इस वक्त की बड़ी खबर,
एक बार फिर से एक खबर बता रहा हूं, हूथी पर अमेरिकी सेना का बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सेंट्रल कमांड ने ध्वस्त किया हूथी का मिसाइल सेंटर। हूथी की एंटी शिप क्रूज मिसाइल तबाह। रेड सी में हमले से पहले हूथी मिसाइल तबाह। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल, सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। हूथी से अमेरिका की जंग जारी। 6 इलाकों में 6 इलाकों पर अब तक 150 हमले किए जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। सदा, सना, अलबेदा, तेज, हादोदोई, आहजा, ये देखिए जो जानकारी आ रही है। सना में देर रात यूएस सेंट्रल कमांड पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, हूथी के मिसाइल सेंटर पर हमला किया गया है। हूथी की एंटी शिप क्रूज मिसाइल तबाह कर दी गई है। हूथी ने पलटवार करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। हूथी की बैलिस्टिक मिसाइल समंदर में गिरी, कोई नुकसान नहीं हुआ है। बड़ी खबर आ रही है। यहीं से अगली खबर लीजिए। मिडिल ईस्ट में बड़ी अमेरिका की मुश्किलें। ब्रेक करिए। ईरानी मिलिशिया पर हमले का नहीं मिल रहा है सपोर्ट। ब्रेक करिए जरा। यूएस फोर्स को हमले की नहीं मिल रही है जमीन। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा राहुल। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, ये देखिए जरा। अब अरब कंट्रीज ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया। राहुल, ये जो पहले वाली ब्रेकिंग है बगल में दिखाइए, इसकी वॉल पर आइए सीधे। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं डिटेलिंग। ये देखिए मिडिल ईस्ट के कई ईरानी मिलिशिया पर हमले के खिलाफ हो चुके हैं। ये देखिए जरा, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, अमेरिकी बेसिस में अब उनको मदद नहीं मिल रही है। बड़ी खबर नेक्स्ट दिखाइए जो हम जानकारी दिखा रहे हैं। प्लीज चेंज इट ऑन। यहां पर मिडिल ईस्ट के कई देश अमेरिकी सेना के एक्शन से नाराज हैं। बड़ी खबर ये देखिए, कई देश अपनी जमीन से ईरान समर्थित गुट पर हमला नहीं चाहते। बगल में ये देखिए जरा फिर जो जानकारी है, इराक, सीरिया, रेड सी में अमेरिकी हमले का समर्थन नहीं कर रहे। इस खबर की यही खबर राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और ये वाले शॉट्स लीजिए की ग्राफिक्स के साथ सीधा। ये बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हमला ईरान समर्थित गुट पर अक्टूबर से अब तक 170 हमले हो चुके हैं। ये जो मैं डिटेलिंग दिखा रहा हूं, की ग्राफिक्स प्लीज। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हमला, ये देखिए ईरान समर्थित गुट पर अब तक अक्टूबर से अब तक करीब 170 हमले हुए हैं। ये जानकारी आ रही है। इसी तरह रखिएगा, इराक, सीरिया, जॉर्डन में यूएस फोर्स से हमला किया है। ईरानी मिलिशिया पर इराक, सीरिया में मौजूद बेस से हमले हुए हैं। हूथी पर यूएसएस आइजनहावर का हमला भी अंतरराष्ट्रीय इलाके से हुआ। हमले के लिए किसी भी मिडिल ईस्ट देश के बेस का इस्तेमाल नहीं किया। वॉल लीजिए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, इट्स गेटिंग वेरी वेरी बिग। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को सपोर्ट बेस कम होता जा रहा है। देखिए निशांत, जितना वॉर कंटिन्यू करेगा उतने जो इनके अंतर्विरोध हैं खासकर मिडिल ईस्ट में वो सामने आने लगे। क्योंकि अब तक ये लोग मान रहे थे कि एक शॉर्ट लिव्ड अटैक होगा जो गजा लेकिन सर मुझे तो ऐसा लग रहा है, सॉरी आपको रोक रहा हूं, कि मिडिल ईस्ट यूनाइट हो रहा है। कल ही हमने देखा इजिप्ट के राष्ट्रपति और एर्दोगान की मुलाकात, विच वाज वेरी रेयर। ये यूनाइट हो रहे हैं और मैं यही कह रहा हूं कि जितना टाइम पास करता जाएगा ये यूनाइट होते जाएंगे। और अब तक तो ये लग रहा था कि गाजा का जो वॉर है वो शॉर्ट लिव्ड होगा, एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन होगा जिसमें लोग मारे जाएंगे तो उसके बाद वो वापस हो जाएंगे। लेकिन ये नेवर एंडिंग होता जा रहा है और उसके चलते इनके जो अंतर्विरोध हैं आप देखेंगे, खास करके अमेरिकी ट्रूप्स कहां हैं, यूएई में है, कुवैत में है, इराक में है, सीरिया में है। ये सब जगह एक रिजेंटमेंट है पूरे इजराइल इंटरवेंशन के खिलाफ और वो अब लामबंद हो रहे हैं। लेकिन वही डिफरेंस है निशांत कि ये वोसिफरसली आगे नहीं आ रहे हैं। और सऊदी अरेबिया को आपने देखा होगा एकदम शांत बैठा हुआ है क्योंकि वो नहीं चाहते किसी भी तरह से कि जो उनका बोनहोमाई क्रिएट हुआ था, उनकी जो दोस्ती बढ़ रही थी इजराइल के साथ, वो इसके चलते पीछे हो जाए। और अमेरिका इसमें काफी कारगर रहा है। हूथी के अगेंस्ट जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं। अमिताभ सर आप मेरे पास, अब वापस मैं आपके पास आ रहा हूं सर। कैंप 4 पर राहुल एक बार आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको एक टीजर दे रहा हूं अभी। क्या आप जानते हैं ईरान ने ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के चीफ से मुलाकात की और उसके बाद एकाएक युद्ध में पीछे हट गया इजराइल। क्या आप जानते हैं कि एफबीआई चीफ, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का चीफ एकाएक इमरजेंसी में इजराइल पहुंचा है? क्या आप जानते हैं कि रफा में अब विध्वंसक युद्ध लड़ेगा इजराइल, बल्कि बमबारी करेगा जिससे पूरी दुनिया में दहशत है। मिडिल ईस्ट में अगले 24 घंटे भारी हैं। उसकी पहली बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, बस 2 मिनट के अंदर यह खबर पर आ रहा हूं। गाजा में यूएन का शरणार्थी बेस जमीन दोस्त। ब्रेक करिए जरा। कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहा था हमास विद द वीडियो। यूएन के बेस में मिली थी हमास की टनल्स। ब्रेक करिए वीडियो के साथ।
आईडीएफ ने बिल्डिंग खाली कर आईडी से उड़ाया। यह देखिए जरा, बड़ी खबर। गाजा में यूएन का शरणार्थी बेस जमीन दोज कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहा था हमास। यह देखिए जरा, आमिन साहब, यूएन के बेस में मिली थी हमास की टनल्स, आईडीएफ ने बिल्डिंग खाली कराकर उड़ा दिया इसको। बड़ी खबर, टिकर में जरा ब्रेकिंग दिखाइए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए, गाजा में यूएन का शरणार्थी जो बेस है वो जमीन दोस्त, फिर से प्ले करिए इसको राहुल। ये देखिए जरा, कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। सेंट्रल गाजा में इजराइल का बड़ा ऑपरेशन, ब्रेक करिए जरा। नुसीरत कैंप में हमास लीडर्स के घर पे बमबारी, आमिर साहब ये देखिए जरा। आईडीएफ के हमले में 10 हमास लड़ाकों की मौत, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। गाजा में जो तबाही हो रही है उसके सामने, उसकी तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, खान यूनिस में नासेर अस्पताल पर बमबारी, ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो, दिखाइए जरा। बमबारी में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हुआ तबाह, ये देखिए जरा। खान यूनिस में नासेर अस्पताल में बमबारी। ये देखिए जरा, खान यूनिस में नासेर अस्पताल में बमबारी। ये तस्वीरें उसी के हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है, ये देखिए जरा। यूएन बेस पर और यहां पर ये देखिए, खान यूनिस में नासेर अस्पताल में बमबारी। पर आज की सबसे बड़ी खबर, राफा में और विध्वंसक होगा इजराइल का हमला, ब्रेक करिए जरा। राफा में जारी रहेगा इजराइल का सैन्य ऑपरेशन, हमास के खात्मे तक जारी रहेगी जंग, ये नेतन्याहू ने कहा है। पूरी जीत तक लड़ते रहेंगे, नेतन्याहू ने कहा। राफा से लोगों को निकलने के बाद बड़ी कार्रवाई होगी, नेतन्याहू की वार्निंग। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, और बिग वॉल के साथ अभी जो हमने 2 ब्रेकिंग पहले चढ़ाई है बिल्डिंग्स के एक्सप्लोजन की, वो दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, राफा में इजराइल का हमला और विध्वंसक होगा, बड़ी खबर। ये देखिए, राफा में इजराइल का हमला विध्वंसक होगा, राफा में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज होगा। बगल में ब्रेकिंग और शॉट देखिए, ये देखिए किस तरीके से राफा में मौजूद हमास की 4 यूनिट को खत्म करना लक्ष्य है। राफा में ऑपरेशन के लिए आईडीएफ की रिजर्व ब्रिगेड पहुंची है। राफा में हमास के हाइडआउट्स को खत्म करेगा आईडीएफ, ये बड़ी खबर है। राफा में सिनवार के छिपे होने की खबर। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, मेरे बगल में इस खबर को दिखाइएगा जिसका मैंने आपको टीजर दिया था, सीधे दिखाइए। गाजा पर हमला करता रहेगा इजराइल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा युद्ध विराम की कोशिशों को बड़ा झटका, इजराइल ने कायरा से बुलाई अपनी टीम, हमास पर अपनी शर्तों पर टिके रहने का आरोप। कायरा में इंटरनेशनल युद्ध विराम की कोशिश नाकाम, यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर आओ। फ्लोर ग्राफिक्स के बगल में नेतन्याहू की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। इजराइल हमास में नहीं होगा युद्ध विराम, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और एक और बगल में ब्रेकिंग, नेतन्याहू ने जो कहा है, इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम की कोशिशों को सबसे बड़ा झटका। इजराइल ने अपनी वार्ता टीम को काहिरा से वापस बुलाया है, हमास की शर्तों में बदलाव के बाद ही होगी वार्ता, नेतन्याहू ने कहा है। हमास की गाजा पर हमले रोकने और वहां से वापसी की शर्त है। नेतन्याहू ने हमास पर अपनी शर्तों पर अड़े रहने का आरोप लगाया। अमेरिका, इजिप्ट और कतर युद्ध विराम की कोशिशों में जुटे। अब सिर्फ की ग्राफिक्स देखिए राहुल, डिस्कशन में की ग्राफिक्स, ब्रेकिंग और गेस्ट। आज का सबसे खतरनाक जो जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, यही रखिएगा जरा। 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में विध्वंस। ये देखिए, नेतन्याहू ने कहा राफा पर हमला बढ़ाया जाएगा। नेतन्याहू ने काहिरा से अपनी नेगोशिएशन टीम को वापस बुलाया। नेतन्याहू ने कहा हमास से अब कोई बातचीत नहीं होगी। 24 घंटे पहले दोहा में ईरान के विदेश मंत्री, ये देखिए जरा, हमास चीफ इस्माइल हानिया की मुलाकात। ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद हमास के सुर बदल गए। फिर एफबीआई चीफ बिना बताए इजराइल पहुंच गए।
ये बड़ी खबर है राहुल। इस खबर के साथ ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, पूरी कठपुतली का नाच कराने वाला ईरान है, बस ईरान है, बस ईरान है। नहीं, बिल्कुल देखिए, ईरान इसमें एक सबसे बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और ईरान ने जिस तरह अपने ताकत को असर्ट किया है इन दिनों, आप देखेंगे कि वो मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहा है, वो ऐसी चीजें कर रहा है जो अब तक ईरान के लिए करना संभव नहीं था। और रही रफा में अटैक की बात, पूरी दुनिया, खासकर अगर आप देखें स्पेन और आयरलैंड ने यूरोपियन यूनियन में कहा कि जो इजराइल कर रहा है उसका ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स चेक किया जाए। पूरे अमेरिका में बाइडेन हमेशा ओपनली कहते हैं कि ओवर द टॉप जा रहा है, यानी अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसका असर इजराइल पे नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, राफा का जो इनका अटैक है वो सबसे विनाशकारी होगा, क्योंकि अब तक वहां जो माना जा रहा है 12 लाख लोग ओपन में हैं और बाकी 3 लाख के करीब शेल्टर्स में हैं। उन पर अगर अटैक होता है, खासकर सी से या एयर से, तो सबसे ज्यादा विनाश होगा और उसके बाद कुछ बच नहीं जाएगा किसी को डिफेंड करने के लिए इजराइल के फेवर में। और अब तक के जो अंदेशे आ रहे हैं उसमें यही है कि इजराइल में बहुत विरोध हो रहा है किसी भी तरह से रफा के अटैक सर, आप जो बता रहे हैं, हम अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। राहुल, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं आपसे कुछ क्षणों के अंदर। अंतरिक्ष से न्यूक्लियर हमला, आज की बड़ी खबर ये देखिएगा जरा, पुतिन का बदला, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन एक बार फिर से हमारे जितने भी दर्शक हैं, 4:30 बजने वाले, आपको रिकॉल करवा रहा हूं आज की बड़ी खबर। जमीन से आसमान, महाघमासान। पहली बड़ी खबर ये देखिए, अमेरिका का विध्वंसक हमला। हमने आपको ये खबर दिखाई है, रूसी हमलों से दहरा यूक्रेन। अब से कुछ क्षणों के अंदर रूस ने अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हमले की तैयारी की है, ये बड़ी खबर दिखाने वाले। और नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी खबर हम आपको अब से कुछ ही क्षणों में दिखाने वाले हैं। पहली बड़ी खबर बल्कि नॉर्थ कोरिया से होने वाली है। ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग, विध्वंसक वॉर की तैयारी में नॉर्थ कोरिया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, किम की मौजूदगी में सफल मिसाइल टेस्ट, सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, बड़ी खबर ये देखिए जरा, 30 दिन में 6 मिसाइल टेस्ट कर चुका है नॉर्थ कोरिया। ब्रेकिंग और शॉट, किम के मिसाइल टेस्ट से अमेरिका पर दबाव। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। खबर सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर राहुल, 30 दिन में 6 मिसाइल टेस्ट, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। नॉर्थ कोरिया ने किए नए मिसाइल का परीक्षण, ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। मैं चाहूंगा वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट, जापान सी में बोट को लक्ष्य बनाकर मिसाइल का टेस्ट किया गया है। ये देखिए, 1400 सेकंड तक हवा में मार करने वाली ये मिसाइल बनाई। सीधे बिग वॉल पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नॉर्थ कोरिया की बारूदी तैयारी, 15 फरवरी। ये देखिए क्या कर रहा है नॉर्थ कोरिया, अब मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा फैक्ट देखिए, 15 फरवरी अपनी मौजूदगी में सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट। ये बड़ी खबर है। नॉर्थ कोरिया ने जापान सी में दागी कई क्रूज मिसाइलें। ये बड़ी खबर, बगल में देखते जाइए। 14 फरवरी, 11 फरवरी MLRS से बैलिस्टिक कंट्रोल सिस्टम का टेस्ट किया गया है। फिर ये देखिए 7 फरवरी पनडुब्बी से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण। 2024 में अब तक 6 मिसाइलों का परीक्षण। 2023 में कुल मिसाइल टेस्ट करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ है। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ब्रेक करिए, 24 घंटे में पुतिन का विध्वंसक बदला। ब्रेक करिए जरा, रूसी हमलों से दहले यूक्रेन के कई शहर। कीव पर रूस ने दागी 10 से ज्यादा मिसाइलें। नीप्रो, ज़ेपोरिज़िया, लवीव में मिसाइल हमला। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के बुनियादी ढांचे। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। 50 से ज्यादा रूसी मिसाइलों से दहला यूक्रेन। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, फुल फ्रेम पर सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। यूक्रेन पर T-95 न्यूक्लियर बॉम्बर से हमला किया गया है। रूस ने दागे 12 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें। बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर 6 स्कैंडर मिसाइल से हमला। 2 कैलिबर, 4 गाइडेड मिसाइल से थर रहा है यूक्रेन।
ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये 24 घंटे में पुतिन का बदला, यूक्रेन में तबाही। ये देखिए जरा, T-95 न्यूक्लियर बॉम्बर से अटैक, 12 क्रूज मिसाइलें दागी, 6 स्कैंडर मिसाइलों से हमला किया गया है, 2 कैलिबर क्रूज मिसाइल, 4 गाइडेड एयरक्राफ्ट मिसाइलें दागी, S-300 एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल, 13 मिसाइलों को नष्ट करने का दावा है। लेकिन अब कैंप 4 पर आई आज की सबसे खतरनाक खबर, जिसको लेकर एक बहुत बहुत टेंशन वाली खबर है। ये सीधे मेरे बगल में दिखाइएगा, रूस से जंग की बड़ी तैयारी कर रहा है नेटो। ब्रेक करिए जरा। रूस से लगे फ्रंटलाइन देशों में महाजंग की तैयारी। रूसी बॉर्डर पर 1000 बंकर बना रहा है नेटो। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया में बन रहे हैं बंकर। 1000 मील के ईस्टर्न बॉर्डर पर 1000 बंकर से रूस को रोकने का प्लान। ब्रेकिंग और शॉर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, 1000 बंकर बनाए जा रहे हैं। ये देखिए जरा। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, इसके फ्लोर ग्राफिक्स दिखाइए। बड़ी खबर आ रही है, सीधे देखिए, 1000 बंकर से रूस को रोकेगा नेटो। ये जानकारी हमारे पास आ रही है। रूस से लगे फ्रंटलाइन देशों एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया में बन रहे हैं 1000 बंकर। 1000 मील लंबी पूर्वी सीमा पर 1000 बंकर बनाने की तैयारी है। करीब 400 वर्ग फीट का एक कंक्रीट बंकर होगा। आर्टिलरी अटैक सहने और बंकर से पलटवार करने की सुविधा, माइंस, कटीले तार और पिरामिड आकार वाले ड्रैगन टीथ से मजबूत वॉल बनाई जा रही है। यह जानकारी है। 10 साल बाद जंग की तैयारी कर रहा है नेटो। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। और इसी के साथ सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइए। यह देखिए जरा, यहां से बाल्टिक देशों को खतरा है। यह देखिए जरा, ये वो ग्राफिक्स ही नहीं है, चेंज करिए इसको यहां पर। सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर। अब आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अंतरिक्ष में न्यूक्लियर जंग की आहट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रखेगा रूस। न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट सिस्टम बना रहा है रूस। स्पेस में सैटेलाइट तबाह करने वाला रॉकेट भेजेगा रूस। दुश्मन देशों की नेविगेशन सैटेलाइट करेगा टारगेट। ब्रेकिंग और शॉर्ट, सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, अंतरिक्ष में न्यूक्लियर जंग, स्पेस में परमाणु हथियार तैनात करेगा रूस। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ये देखिए पीछे जरा, मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट सिस्टम बना रहा है रूस। ये बड़ी खबर आ रही है। स्पेस में सैटेलाइट तबाह करने वाला न्यूक्लियर रॉकेट बना रहा है रूस। ये जानकारी आ रही है। तेजी से जरा प्लीज चेंज करिए। रूस अपने दुश्मनों के उपग्रह के खिलाफ रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। ब्रेकिंग एंड शॉट राहुल, स्पेस में यूएस यूरोपीय देशों की नेविगेशन सैटेलाइट तबाह करने की तैयारी है। बीते हफ्ते रूस ने सेन उपग्रह के साथ सोयूज 2-1V रॉकेट लॉन्च किया था। यह बड़ी खबर आ रही है। सीधे ये ब्रेकिंग रखिए। सीधे चलूंगा मैं सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्विक रिएक्शन, दिस इज गेटिंग वेरी बिग। देखिए, सबसे बड़ा खतरा जो है तो यूएस के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सैटेलाइट्स को है, क्योंकि यूएस जो भी कंट्रोल करता है अपने पूरे न्यूक्लियर आर्सेनल को, और जो उसने यूरोप में लगाया, 6 देशों में उसके लगे हुए हैं, उनको वो पूरी की पूरी उन सैटेलाइटों को तबाह करना चाहता है। कि ये बहुत बड़ा खतरा है। ये तो कह रहे हैं कि इमीडिएट थ्रेट नहीं है, जैसा उनका आकलन है। वो कहते हैं कि नॉट इमीडिएट फ्यूचर में, मगर आने वाले समय में। मगर मेरा ये मानना है कि ये कैपेबिलिटी रशिया के पास में है, विथ हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी फ्रॉम जो अर्थ, मदर अर्थ से और स्पेस के ऊपर में यदि उसने कर दिया कार्रवाई। देखिए, एंटी सैटेलाइट मिसाइल तो हम लोग भी लॉन्च करके दिखाएं कि हमारे पास वेपन सिस्टम है, कैपेबिलिटी है। मगर जब उसका न्यूक्लियर पावर्ड हो, न्यूक्लियर एक्चुअली वेपनाइज्ड हो, तो ये एक बहुत बड़ा, जो स्टार वॉर की हम बात किया करते थे पहले, वो एक सपना था, वो रियलिटी दिखाई दे रही।
आप जो बता रहे हैं सर, इसी के साथ एक बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए कैंप 4 पर, मेरे बगल में रूस के स्पेस न्यूक्लियर प्लान से अमेरिका में खलबली। ब्रेक करिए जरा। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। सीधे आइए। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे की चेतावनी। अमेरिका को अंतरिक्ष में रूस से खतरा। पेंटागन ने कहा परमाणु कमांड को खतरा हुआ तो करेंगे पलटवार। अमेरिका ने कहा। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। सीधे आइए। ब्रेकिंग और शॉर्ट इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स में, और फ्लोर ग्राफिक्स के बगल में से पहले वाली ब्रेकिंग चलाइएगा। ये देखिए जरा। अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन, अमेरिका में टेंशन। इस वक्त की बड़ी खबर। पेंटागन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को रूसी अंतरिक्ष वेपन से खतरा जताया है। बगल में से पहले वाली जो ब्रेकिंग है, रशिया ने जो वेपन वाली ब्रेकिंग है वो प्लीज चलाइए। ब्रेकिंग और शॉर्ट। पेंटागन ने यूएस अंतरिक्ष संपत्तियों को रूसी स्पेस वेपन से खतरा जताया। यह जानकारी आ रही है। पेंटागन ने अपने दूसरे हथियारों के बेअसर होने का डर जताया। पेंटागन ने अपने जासूसी उपग्रहों के लिए भी रूसी वेपन को बताया खतरा। स्पेस में सैटेलाइट को बेअसर करने की रूस के पास क्षमता। पेंटागन ने कहा जासूसी उपग्रहों की मदद से अमेरिकी यूक्रेन को दे रहा है बड़ी सूचना। यह एबीसी न्यूज के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक बार फिर से मैं आपको लेकर जाता हूं गाजा में, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। अभी कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है। सीधे देखिए। गाजा पर हमला करता रहेगा इजराइल। ब्रेक करिए जरा। गाजा युद्ध विराम की कोशिश को बड़ा झटका। इजराइल ने कायरा में से बुलाई अपनी टीम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए। खान यूनिस में हमास ब्रिगेड का पलटवार। ब्रेक करिए जरा। अल कसाम यूनिट ने किया बड़ा हमला विद वीडियो। इजरायली सेना के काफिले पर हमला। ये देखिए जरा। अहमद साहब, अल कसाम ने घात लगाकर किया अटैक। अहमद साहब ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। खान यूनिस में हमास का गुरिल्ला अटैक। ब्रेक करिए जरा। इजरायली बुलडोजर को किया गया तबाह विद वीडियो। आरपीजी से अल कासम का पिन पॉइंट अटैक। अहमद साहब ये देखिए जरा। दक्षिण गाजा में एक्टिव अल कासम। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए। राफा पर इजरायली सेना ऑपरेशन पर सवाल। ब्रेक करिए जरा। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना ने जताई आपत्ति। राफा में हमले से मानवीय तबाही का खतरा।